राहुल गांधी के वार पर संसद में तकरार। अडानी मामले में विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष ने दी चुनौती। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार के उद्योगपति गौतम अडानी से रिश्तों का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे। इससे भड़के केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा सांसदों ने पलटवार करते हुए राहुल को आरोपों को तथ्यहीन बताया और प्रमाण उपलब्ध कराने की चुनौती दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, वर्ष 2014 में गौतम अडानी विश्व के अमीर लोगों की सूची में 609 नंबर पर थे, लेकिन बीते 8 वर्षों में क्या जादू हुआ कि वह दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाए, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनका जिक्र नहीं था। राहुल ने बताया कि यात्रा के दौरान लोगों ने सवाल किए कि अडानी पर हर व्यवसाय में सफल कैसे होते हैं, वह कभी नाकाम क्यों नहीं होते। वर्ष 2014 से 2022 के बीच अडानी की कुल संपत्ति $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे पहुंच गई और सरकार के साथ इसका क्या रिश्ता है। नियम बदलने का आरोप। राहुल गांधी ने हवाई अड्डों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि अडानी के लिए एयरपोर्ट के नियमों में बदलाव किए गए। इस पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताते हुए कहा कि वे सबूत दें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऐतराज जताते हुए कहा कि राहुल गांधी को आरोप लगाने से पहले सदन में इससे जुड़े दस्तावेज रखने चाहिए। अग्निवीर योजना का अभिभाषण पर जिक्र नहीं। अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान सेना के कई अधिकारियों ने बताया कि यह योजना सेना पर थोपी गई है। हम हजारों लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कल वह लोग वापस समाज में आएंगे। बेरोजगारी चरम पर होगी। ऐसे में यह खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया। दरअसल मोदी सरकार और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने एक पुरानी तस्वीर दिखाने की कोशिश की। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह अनुचित है। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे भी राजस्थान से पोस्टर लाए हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया जाए। इस बीच द्रुम के सांसद कनिमोई ने आरोप लगाया कि सरकार ने असहमति, बहस और चर्चा की गुंजाइश खत्म कर दी है। सदन ठप कराने में माहिर लोग उपदेश दे रहे। आरोप तथ्यहीन, सबूतों से साबित करे, ये कहा किरेन रिजिजू ने। कई दलों के नेता उठा रहे नज़दीकी का फायदा, निशिकांत दुबे ने कहा। राज्यसभा में भी हंगामा, विपक्ष बोला जेसीपी बने। अडानी मुद्दे को लेकर राज्यसभा में विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए सरकार को संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की चुनौती दी। उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा
कि सरकार धर्म, जाति और क्षेत्र का भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। 50 मिनट तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। 4 दिनों से संसद में अडानी मुद्दे पर जारी है गतिरोध। धन के स्रोत पता लगाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी की विदेश में कई सेल कंपनियां हैं। अब यह पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सेल कंपनियां किसकी हैं और जो धन आ रहा है वह किसका है। धनखड़ ने नाराजगी जताई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पिछले हफ्ते संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दी राजनीतिक दलों के अनुपस्थित रहने पर मंगलवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया गया हो।